और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में सड़कें बदहाल हैं और सियासतदान आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच झूल रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की सड़कों को लेकर पिछली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 1.5 दशक के गड्ढे भरना बड़ी चुनौती थी। कुछ गड्ढे भर गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। चर्चा आज इसी पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में सड़क को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग जारी है। सड़क को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह सरकार पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार में प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे हो गए थे, उसे भरना हमारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने चुनौती स्वीकार की और हमने जहां कहीं भी सड़कों पर गड्ढे थे उसे भर दिए हैं और जो बाकी बचे हैं उसे भी जल्द भर दिया जाएगा। हमने सरकार बनाने के बाद ही ये संकल्प लिया था कि हम बेहतर काम करेंगे और हमने अपना संकल्प पूरा किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि अब पनामा नहीं, पाठशालाओं की बात होती है, काम वर्सेस कान की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार, कुशासन, वादा खिलाफी के नाम पे जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ किसान राज्य के रूप में जाना जाने लगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिल रही है। छत्तीसगढ़ में अब स्वामी आत्मानंद स्कूल की धमक चारों ओर सुनाई पड़ रही है। जिस छत्तीसगढ़ को पहले लोग पनामा पेपर वाले अभिषेक सिंह के नाम पे जानते थे, जिस छत्तीसगढ़ को लोग नान घोटाले के नाम पे जानते थे, आज उस छत्तीसगढ़ में लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पे जानते हैं। आज छत्तीसगढ़ को लोग धान वाले राज्य के रूप में जानते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है निश्चित तौर पे। 15 साल के कुशासन, 15 साल के भ्रष्टाचार कांड वर्सेस 4 साल के काम। इसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। ये सरकार जो सड़क हमने बनाई थी उसकी रिपेयरिंग तक नहीं कर पा रही है। जो केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे भेजे हैं वो मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पा रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बातचीत की सरकार है, कार्य की सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में सड़क पर सियासत आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। इन सब के बीच प्रदेश की सड़कें बदहाल और जनता पर आफत आ गई है। तो सड़क का मुद्दा है, जनता से जुड़ा सीधा मुद्दा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीति शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मी वर्मा जी हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत लक्ष्मी जी आपसे ही करना चाहूंगा मैं। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार? कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बने हुए और सड़कों का रिपेयरिंग तक नहीं कर पाई है। नई सड़कें तो बनाने की बात दूर है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विकास हो रहा है। तो विकास छत्तीसगढ़ का नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कांग्रेस पार्टी के जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं, उनका पूरी तरह से विकास हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में देखे आप, लगातार अनाचार अत्याचार की घटनाएं घटती जा रही है और प्रशासन मौन है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के संरक्षण में जो यहाँ पे अवैध कारोबार का लगातार जो बढ़ता जा रहा ग्राफ है, उसके लिए कांग्रेस सरकार दोषी है। आज चारों तरफ छत्तीसगढ़ में इनके किए हुए वादे, इन्होंने गंगा जल को हाथ में लेके 36 वादे इन्होंने किए जनता से और जनता को ठग करके जनता से वोट लिया। उसमें खासकर महिला बहनें थी जिनसे इन्होंने वादा किया कि वो कांग्रेस सरकार में आएगी तो शराबबंदी करेंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे,
जो महिला स्व सहायता की बहनें हैं उनके ऋण की माफी करेंगे। लेकिन आज 4.5 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने शराबबंदी की ओर एक भी कदम नहीं उठाया है। महिला बहनों को रोजगार देने की बात, जो महिला बहनें जिनको रेडी टू ईट के माध्यम से वो रोजगार कर रही थी, उनके रोजगार तक को छीन लिया गया। ऐसे 22,000 महिलाएं जो है उस रेडी टू ईट में कार्यरत थी। तो 22,000 महिलाओं के साथ पूरा उनका परिवार जुड़ा हुआ है। महिलाओं के ऋण 1% जो है माफ नहीं किया गया। तो यह झूठ और लबारी मारने वाली जो कांग्रेस की सरकार है, इसका असली चेहरा और चरित्र दोनों अलग है। ये कहती कुछ है और करती कुछ है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार लक्ष्मी है। जी, बहुत सारे मुद्दे आपने बता दिए। मैं बात यहां पर सड़कों की कर रहा हूं। बदहाल सड़कों के लिए क्यों लगता है बीजेपी को कि कांग्रेस जिम्मेदार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में गांव से लेके शहरों तक सड़क का निर्माण किया। उसमें गांव-गांव में आपने देखा होगा कि सीसी रोड के माध्यम से गांव की जो कीचड़ थी, बदहाली थी, उसको गांव में पूरा सड़कें बना के लोगों के लिए यातायात के साधन दुरुस्त किए। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप, कांग्रेस की सरकार के पास कितना ग्रामीण विकास की योजनाओं में बजट है। इनके पास कहीं कोई बजट नहीं है। और दूसरी ओर ये आर्थिक बोझ से लदे हुए हैं। जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो आर्थिक बोझ से लगती जा रही है, लेकिन विकास इनका कहीं नजर नहीं आता। सारा चीज चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है। ठीक है, लौटूंगा लक्ष्मी जी आपके पास। प्रीति जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, भले ही कांग्रेस कितना भी ये कह ले कि 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, 15 सालों में बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में सरकार आपकी है और सवाल तो आपसे होंगे ही। लक्ष्मी जी यहाँ जो इतना कुछ कह रही हैं, तो उन्हें अपना सियासी चश्मा उतार करके जब वो देखेंगी तो उन्हें विकास भी नजर आएगा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे काम भी नजर आएंगे। रही बात सरकार जो सड़क के गड्ढों की बात कर रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी ने जो ट्वीट भी किया, अगर उसकी भी चर्चा करें तो देखिए, गड्ढे 15 साल बहुत लंबा समय था। और इन्होंने जो अभी लक्ष्मी जी ने कहा बहुत काम किए, सीसी रोड इतने बना दिए, तो देखिए आपने जो काम किए उसका जवाब आपको इसीलिए जनता ने दिया कि 15 सीट पे समेटा। सिर्फ लीपा पोती वाली सड़कें जो थी वो आज बदहाल हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं कहीं सड़कें बेबदहाल हैं, क्योंकि वहां पे सड़क बनाया नहीं गया था, लीपा पोती किया गया था। काम वर्सेस कांड की जो बात हो रही है, चाहे अखफोड़वा कांड हो, चाहे गर्भाशय कांड हो, चाहे नान घोटाला हो, तो कांड वाली सरकार रही थी भाजपा की सरकार, और आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काम वाली सरकार के रूप में जाना जा रहा है। आज ही कैबिनेट ने फैसला लिया है जिसमें हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि काम वर्सेस कांड, पनामा वर्सेस पाठशाला वाली जो मुख्यमंत्री जी ने बात की है, तो उन्हीं पाठशालाओं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं था, इसके बावजूद स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल लाया गया और स्कूल के रिपेयरिंग के लिए आज ही 780 करोड़ रुपए का एक अलग योजना स्कूलों की मरम्मत के लिए, कि वहां अधिक से अधिक बच्चे आए। इनके कार्यकाल में पाठशालाएं बंद होती थी, कांग्रेस के कार्यकाल में दुरुस्त क्षेत्र, नक्सली प्रभावित क्षेत्र में भी पाठशालाएं खोली गई है। आज 15 साल बाद वहां पर पहली बार शिक्षा का मंदिर खोला गया है और वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। तो काम वर्सेस कांड वाली जो ये कंपैरिजन है, जहां सिर्फ कांड ही कांड थे 15 साल में, वहां आज छत्तीसगढ़ सरकार का काम बोल रहा है। और यही कारण है कि न सिर्फ 15 सीट पर इन्हें समेटे, बल्कि बाद में जितने भी उपचुनाव हुए, और हाल ही में हमने भानु प्रतापपुर भी देखा, वहां पर भी कांग्रेस को पर पूरी तरह से जनता ने विश्वास जताया है। इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडी इलेक्शन, सब में कांग्रेस पर भरोसा जताया है, क्योंकि जनता को विश्वास है कि काम कांग्रेस की सरकार ही करे। ठीक है, लौटूंगा मैं प्रीति जी। लक्ष्मी जी, आपने बात कही कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही, विकास के बहुत काम किए, तो क्या आपको सही लगता है कि 15 साल वर्सेस 4 साल,
मतलब 5 साल हम कह लें कि 15 साल वर्सेस 5 साल की तुलना करना ठीक रहेगा अभी? देखिए, हम 15 साल में 5 साल की तुलना 4 साल की नहीं कर रहे हैं। आप हमारे पिछले 5 साल के विकास कार्य देख लीजिए और अभी 4 साल की विकास देख लीजिए, तुलनात्मक रूप से आप कितना अंतर पाएंगे। प्रीति जी अभी कह रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे प्राथमिक स्कूल की बात करें, माध्यमिक स्कूल की बात करें, हाई स्कूल की बात करें, हजारों स्कूल जो है वो इस प्रदेश में खोले हैं। और रिमोट से रिमोट एरिया में 3 किलोमीटर में प्राथमिक स्कूल, 1 किलोमीटर में। तो आप विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास जैसे संस्थाओं के माध्यम से जो बस्तर एरिया है वहां के जो बच्चे हैं उनको आगे लाने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती, निश्चित रूप से हम स्वीकारते हैं जनमत को, लेकिन उन जनता ने 15 साल हमें समय भी दिया हमारे अच्छे कामों के कारण। आज कहीं ना कहीं आपने जो जनता को ठगा है, आपने घोषणा पत्र में जो ठग पत्र शामिल किया है, उस ठग पत्र में आपने कितने जो काम है उसको जनता को करके दिया? क्या आपने शराबबंदी कर दी? आपने बेरोजगारी भत्ता दे दिया? क्या आप हमारे किसान हैं उसके वृद्धों को 1000 रुपया आप वृद्ध पेंशन देने की बात कही? आपने वृद्धों को जो 75 वर्ष लक्ष्मी जी अगर हम सड़कों की बात करें, लक्ष्मी जी सड़कों की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि 1.5 दशक के जो गड्ढे हैं उन्हें भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, सड़कें को पूरी तरह बहुत ही 4 साल से कांग्रेस की सरकार है, ये क्यों, अगर वो सड़कें अच्छी नहीं बनी थी तो ये साबित नहीं कर पाए। ये काम न करने में नाकाम है, इसलिए झूठा आरोप लगाते हैं। ये बताएं कि मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रहे सड़कों का। आज जो बदहाल सड़कें हैं उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। और ये क्या बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जनता से? छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के अलावा कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे आप जाके देखिए, गांव एरिया में सड़कें बनती है, उनको रिपेयर करना होता है। हम घर बनाते हैं लेकिन मकान को हर समय छोटी छोटी चीजें जब टूटती तो उनको हम रिपेयर करते रहते ताकि वो बना रहे, लेकिन ये तो मेंटेनेंस भी नहीं कर पाए। तो किस मुंह से छत्तीसगढ़ की जनता से बात करेंगे? ठीक है लक्ष्मी जी, आप चलिए मेरे साथ ठीक गांव और देखिए आपके विकास की वानगी। ठीक है लक्ष्मी जी, हम आपके साथ जरूर जाएंगे। जी प्रीति जी, हम लक्ष्मी जी के साथ जरूर जाना चाहेंगे। पता नहीं ये कैसा कंस्ट्रक्शन का बात कर रही है जो 3 साल 4 साल अगर आज ये बदहाल बोल रही है 4 साल में, तो ऐसी कौन सा कंस्ट्रक्शन हुआ जो 4 साल में मकान में सब कुछ टूट जाता है, फूट जाता है, बर्बाद हो जाता है? ये अपने आप पर उंगली उठा रही है और अपने कार्य की गुणवत्ता के बारे में बात कर रही है। अच्छा प्रीति जी, लक्ष्मी जी एक चीज में आप दोनों से मैं कहना चाहूंगा, एक चीज मैं आप दोनों से कहना चाहूंगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहे या कांग्रेस की सरकार रहे, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। प्रीति जी देखिए, अगर आप बस्तर क्षेत्र देखें तो हमने वो ब्रिज तैयार किया जिससे कि दूरस्थ जो क्षेत्र थे, जहां तक पहले जा ही नहीं सकते थे, आवाजाही नहीं थी, वहां पर भी अब लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर स्कूल खोला जा रहा है। और 75 साल आप बोल रहे हैं, देखिए 15 साल छत्तीसगढ़ को बने आज 20 साल से ज्यादा हो गया, मगर ऐसे क्षेत्र थे जहां पर सरकारी अधिकारी नहीं जा पाए थे, हाल में अब वो जा रहे हैं वहां। तो और सरकार की योजनाएं, सरकार के लाभ पहुंच रहे हैं। लक्ष्मी जी ने बोला कि 4 साल के अंदर ऐसा कौन सा मकान इनका बनता है जो 4 साल में टूट फूट सब हो जाता है, तो इसमें गुणवत्ता पर सवाल उठता है। ये खुद बीजेपी अपने ऊपर उंगली उठा करके बता रही है कि इतना भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, इतना खराब काम किया है कि 4 साल में रिपेयरिंग का हर जगह इतनी आवश्यकता हो जा रही है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, बार-बार एक और बात जी सुमित जी, एक बात और गड्ढे की बात जहां हो रही है तो यहाँ गड्ढा मात्र सड़क के गड्ढे की नहीं, भूपेश जी ने बहुत स्पष्ट जो गड्ढे की बात करी है वो हर क्षेत्र में करी है, इनके भ्रष्टाचार पे करी है। स्काई वॉक को जो ईओडब्ल्यू को सौंपा। ठीक है प्रीति जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे। प्रीति जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे। यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि कुछ गड्ढे भर गए हैं, कुछ गड्ढे भरने अभी बाकी हैं।
और बार बार कांग्रेस ये कहती है 15 साल बनाम 5 साल। तो क्या आपको 5 साल और चाहिए, क्या एक पंचवर्षीय और चाहिए हालातों को सुधारने में? देखिए, हालात तो 5 साल में भी इन्होंने जितने बिगाड़े हैं, सुधारना बहुत कष्टकारी जरूर है, परंतु केंद्र से देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, कष्टकारी जरूर लेकिन करना तो पड़ेगा ना। जिम्मेदारी हमारी है, कांग्रेस के सरकार की सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है और हम काम कर रहे हैं। जैसा हमने पहले भी कहा, यही कारण है कि जनता बार बार विश्वास जता रही है, चाहे वो किसानों की का कर्ज माफी हो या बच्चों के स्कूल की शिक्षा के जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम जैसे स्कूल हो, या मैं तमाम तरह की योजनाएं हैं। तो ये इन योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, यही कारण है कि काम की बात आज हो रही है। ठीक है, आखिर 30 सेकंड लक्ष्मी जी, आखिर 30 सेकंड लक्ष्मी जी। आज पूरे प्रदेश में जो अनाचार अत्याचार की घटनाएं भी घट रही है प्रीति जी, और आपकी महती योजना विकास की आप बात कर रही हैं, नरवा गरवा घुरुआ बारी, आप चलिए गांव में, आप चलिए, योजना बहुत अच्छी है, मैं मानती हूं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा है वो चलिए। आपने जो गौठान समिति बना के रखा है, उनके माध्यम से आज गोबर खरीदी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। गोबर खरीदी निश्चित तौर पर सड़कों पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यजनक यह है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, हालात जस के तस रहते हैं। समय की बेहद कमी है, दोनों के साथ माफी के साथ दोनों को रुकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही फिलहाल, नमस्कार।